कि हिमाचल प्रदेश जो है अपने सेबों के लिए जाना जाता है और यहाँ की जो इकोनॉमी है, आर्थिक जो हमारा स्थिति जिसको कह सकते हैं, वो सेब पे ज़्यादातर निर्भर है। जो केंद्र सरकार ने बाहर से जो आयात होता है सेब, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। तो नेचुरली जब कंपटीशन अब हमारा मार्केट में बाहर के सेब से हो जाएगा तो बागवान को उसका सीधा नुकसान पहुंचेगा। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार करने से यहाँ पे बड़े जो फ्लाइट होती है, बड़ी एयरबस, बोइंग, वो उतरने के काबिल हो जाएगा। वो उतरने के काबिल हो जाएगा तो निश्चित तौर पे पर्यटक आएंगे। जब बड़ी वहाँ जो जहाज़ होता है वो आता है तो कीमतें भी कम हो जाती हैं। कि डलहौजी में या डलहौजी के आसपास कहीं भी एक रोपवे लगाने का प्रयास किया जाए, वो चाहे भिलई मंदिर में ही क्यों ना हो, वो चाहे बलेरा वाली रोड पे क्यों ना हो, वो चाहे चंबा वाली जो ऊपर से हमारी सड़क जाती है वहाँ क्यों ना हो। नमस्कार, द समर न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंजूर पठान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश की 2 बार की पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी जी। उनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है और हिमाचल प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, इसमें काम किया जा रहा है। खासकर जो महंगाई को लेकर बात हो रही है, उसमें राशन की जो दुकानें हैं वहाँ पर तेल सस्ता किया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनकी सरकार को, कांग्रेस की सरकार को बधाई देना चाहूँगी। ये कांग्रेस का हमेशा से ये बात रही है कि जब भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में किसी भी वस्तु की कीमत नीचे आती है, उसका सीधा लाभ जो है वो उपभोक्ता को मिलना चाहिए। अभी आज की तारीख में जो एडिबल ऑयल है, यानी जो खाद्य तेल है, उसकी कीमतें जो हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गिरी हैं। तो उसका सीधा लाभ देते हुए सुक्खू जी ने ये फैसला लिया कि ये लाभ जो है ये उपभोक्ता को दिया जाए। बाज़ार में अगर कीमत गिरती है और उपभोक्ता को फ़ायदा नहीं होता है तो बाज़ार में कीमत के गिरने का कोई माने नहीं होता है। तो इस तरह से जो सुक्खू जी ने ये किया है, ये बधाई के पात्र हैं। और इसी कड़ी में मैं कहना चाहूँगी कि केंद्र सरकार ने उल्टा काम किया है। सेब का हमारे सीज़न आने वाला है। आप जानते ही हैं, सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि हिमाचल प्रदेश जो है अपने सेबों के लिए जाना जाता है और यहाँ की जो इकोनॉमी है, आर्थिक जो हमारा स्थिति जिसको कह सकते हैं, वो सेब पे ज़्यादातर निर्भर है। बहुत सारे इलाकों में, शिमला में, कुल्लू में, मंडी में, इवन चंबा के जो अपर एरियाज़ हैं। तो जो केंद्र सरकार ने बाहर से जो आयात होता है सेब, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। तो नेचुरली जब कंपटीशन अब हमारा मार्केट में बाहर के सेब से हो जाएगा तो बागवान को उसका सीधा नुकसान पहुंचेगा। और कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में हमारी ये मांग है कि ये जो शुल्क कम किया गया है, इसको वापस जो है उसी स्तर पे लाया जाए जहां था, ताकि हिंदुस्तान और हिमाचल के ही नहीं है, इसमें कश्मीर के भी है, कश्मीर में भी सेब होता है, यहाँ के बागबानों को नुकसान ना पहुँचे। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है और टूरिज़्म को लेकर काफ़ी सारी बातें की जा रही हैं, बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या है प्लान पूरा टूरिज़्म को लेकर? सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि बहुत वर्षों के बाद कांगड़ा एयरपोर्ट की चर्चा हो रही है। बड़ी हमें इस बात से खुशी हुई है कि कांगड़ा एयरपोर्ट को बड़ा करने के लिए, विस्तार करने के लिए सुक्खू जी और उनकी सरकार जो है कदम उठा रही है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार करने से यहाँ पे बड़े जो फ्लाइट होती है, बड़ी एयरबस, बोइंग, वो उतरने के काबिल हो जाएगा। वो उतरने के काबिल हो जाएगा तो निश्चित तौर पे पर्यटक आएंगे। जब बड़ी वहाँ जो जहाज़ होता है वो आता है तो कीमतें भी कम हो जाती हैं। अभी धर्मशाला और दिल्ली के बीच कभी कभी कीमत एक नॉर्मल पर्यटक के पहुँच के बाहर होती है। यहाँ तक कि मैं इसका टिकट जो है धर्मशाला दिल्ली का 25-25, 30-30 हज़ार तक जाते देखा है जब IPL के मैच लगे हुए थे। वैसे भी अन्य जगहों से ये महंगा है। तो निश्चित तौर पे अगर हमें कॉम्पिटिटिव टूरिस्ट को यहाँ लाना है तो इसके लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। धर्मशाला का जो एयरपोर्ट है, जब ये विस्तार होगा तो जहाँ धर्मशाला, पालमपुर, कांगड़ा वगैरह को फ़ायदा होगा, वहाँ निश्चित तौर पे डलहौजी को भी होगा, क्योंकि हमारा नियरेस्ट एयरपोर्ट ये धर्मशाला ही है। 2 घंटे का रन है धर्मशाला का। जम्मू भी है, मगर जम्मू 3.5 घंटे लग जाते हैं। मिलिट्री एयरपोर्ट है वो, वहाँ पे तरह तरह की दिक्कतें होती हैं।
अमृतसर है, अमृतसर 4 घंटे का रन है मिनिमम, तो 4 घंटे का रन मिनिमम है तो निश्चित तौर पे पूरा दिन ही लग जाता है। तो इसलिए ये धर्मशाला का एयरपोर्ट का विस्तारीकरण टूरिज़्म की दृष्टि से बहुत बड़ा कदम है। मैम, रोपवे की बात हो रही है और खासकर आपके एरिया में डिप्टी सीएम भी आए थे, कहा था कि रोपवे को लेकर भी कुछ किया जाएगा, क्या है प्लान? देखिए, सुक्खू जी और इनकी सरकार इस बात में रुचि दिखा रही है कि जितनी हमारी पर्यटन से जुड़ी हुई जगहें हैं, धर्मशाला में पहली रोपवे है, शिमला में भी रोपवे है, अन्य जगहों पे भी रोपवे लगाने की बात है, वो चाहे नैना देवी वाला है और हैं कई जगहों पे है, मनाली में है। तो इसी तरह से डलहौजी जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ के लिए भी रोपवे लगाने का एक हम लोगों ने प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री जब आए थे उनके सामने रखा था, क्योंकि ये महकमा जो है ये मुकेश अग्निहोत्री जी के पास है। तो यहाँ स्थानीय लोग उनसे मिले थे और उनसे बात रखी थी कि डलहौजी में या डलहौजी के आसपास कहीं भी एक रोपवे लगाने का प्रयास किया जाए, वो चाहे भिलई मंदिर में ही क्यों ना हो, वो चाहे बलेरा वाली रोड पे क्यों ना हो, वो चाहे चंबा वाली जो ऊपर से हमारी सड़क जाती है वहाँ क्यों ना हो, देख के कि टेक्निकली कहाँ फीजिबल है। कारण ये है कि डलहौजी के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, तो जंगल में कहाँ से आसानी से हमें क्लियरेंसेस मिल जाएं, टेक्निकली जो है वो सही होना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि सुक्खू जी ने जो पॉलिसी बनाई है उसका लाभ जो है डलहौजी और चंबा को भी मिलेगा। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की 2 बार की पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बनी है और उनकी तमाम समस्याओं का समाधान भी करने वाली है। चंबा से द समर न्यूज़ के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।